जनरल एंट्रीज फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, इसका नेचर नॉमिनल होता है, यानी रिवैल्यूएशन के डेबिट में एक्सपेंसेस या लॉसेज आते हैं और क्रेडिट में इनकम्स एंड गेन्स आती हैं। सो अगर एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एसेट इंक्रीज हुई है, डेबिट बैलेंस होता है, तो एसेट्स डेबिट हो जाती हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट जाता है, क्रेडिट में गेन्स जाते हैं। सो यहाँ अमाउंट क्या आता है, जो रिवाइज्ड वैल्यू होती है उसको हम बुक वैल्यू से माइनस करते हैं, जितना चेंज आता है वो यहाँ लेते हैं। मान लो एसेट डिक्रीज़ हुई है तो रिवैल्यूएशन डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि फर्म का लॉस है एसेट डिक्रीज़ होने से, और एसेट क्रेडिट हो जाएगी। अगर इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी है तो फर्म का नुकसान होता है ये, इसीलिए रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। लॉस है तो डेबिट हो जाएगा और लाइबिलिटी क्रेडिट होगी अगर लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है। इसकी उल्टी एंट्री डिक्रीज़ इन लाइबिलिटी में होगी, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर रिवैल्यूएशन में गेन हो रहा है इन सारे चेंजेस के अकॉर्डिंग, तो गेन के लिए एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स क्रेडिट हो जाते हैं गेन में। और अगर लॉस है तो लॉस के केस में क्या होता है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन।